जय श्री कृष्णा। प्रिय मीन राशि के दर्शकों, वर्ष 2025, 2026, 2027 मेष राशि के जातकों के लिए यह वर्ष कैसे होने वाले हैं, इस बात की हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। यह वर्ष 2025, 2026 और 2027 बड़े ही बेहद खास होने वाले हैं मीन राशि के जातकों के लिए। इन वर्षों में क्या होने वाला है आपके साथ में, इस बात की हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। यह प्रोग्राम आपके लगन, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। चलिए बिना देर किए हुए हम समझने का प्रयास करते हैं कि यह वर्ष कैसे रहेंगे। देखिए, सबसे पहले हम ग्रहों की बात करें। हमने यहाँ पर 4 ग्रह लिए हुए हैं, राहु महाराज, शनिदेव महाराज, गुरु बृहस्पति और केतु महाराज, जिसमें शनिदेव महाराज 2.5 वर्ष एक राशि में गोचर करते हैं, अर्थात 2025 से लेकर 27 तक आपके लगन भाव पर होंगे शनिदेव महाराज। उसी के साथ राहु महाराज आपके 2025 में 18 मई के बाद में आपके 12वें भाव पर होंगे, उसके बाद में आपके 11th हाउस पर होंगे 2027 तक। उसके बाद में केतु महाराज की बात करते हैं। केतु महाराज अभी आपके 7वें भाव पर हैं, फिर आपके आएंगे 6वें भाव पर और 5वें भाव पर 2027 तक रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति अभी आपके 3य भाव पर हैं। 14 मई 2025 के बाद 3य भाव से निकलकर आपके 4th भाव पर होंगे और आपके 5वें भाव पर होंगे और 6वें भाव पर होंगे। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति होंगे जो आपके लग्नेश बनते हैं। तो इन ग्रहों के आधार पर ही यह हम राशिफल आप लोगों के लिए 2025, 2026, 2027 का लेकर आए हैं। चलिए अब हम प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं यह वर्ष हमारे लिए जो आ रहे हैं, आगे वर्ष हमारे लिए कैसे रहेंगे। सबसे पहले हम बात यहाँ पर करेंगे देवगुरु बृहस्पति की, कि देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव आपके जीवन पर आगे आने वाले समय में क्या होगा, क्योंकि आपके 4th भाव पर गोचर करेंगे 14 मई 2025 के बाद। तो 4th भाव पर यहाँ पर आप वाहन युक्त, अर्थात आपके पास अगर वाहन वगैरह नहीं है और बहुत दिनों से प्रयत्न कर रहे हैं, तो 14 मई 2025 के बाद ये सुख आपको वाहन का सुख देंगे। उसी के साथ ही साथ वाहन के साथ माता पिता के अगर स्वास्थ्य हेल्थ उनका बहुत ज़्यादा खराब चल रहा है तो उनके हेल्थ में सुधार आएगा और माता पिता की ओर से आपको कोई ना कोई बड़ा उपहार आपको जब 4th भाव पर देवगुरु बृहस्पति आएंगे तो आपको मिलेगा। उसी के साथ ज्ञान ही प्रवृत्ति आपकी बनाएंगे, आपके ज्ञान में वृद्धि करेंगे देवगुरु बृहस्पति। उसी के साथ ही साथ आपके मान सम्मान को, क्योंकि आपके केंद्र पर होंगे तो आपके मान सम्मान में वृद्धि करेंगे। व्यवहार कुशल, आपका जो लोगों से व्यवहार होगा 2025 और 26 में बड़ा ही उत्तम अच्छा व्यवहार होगा। व्यवहार से आपके बहुत सारे कार्य बनते हुए आपको नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ यहाँ पर संतान से आपको थोड़ा सा सुख जो है वह कम मिल सकता है 2025 और 26 में। 26 और 27 में आपके कहाँ पर होंगे, आपके यानी कि आधा, देखिए 1 वर्ष एक राशि में गोचर करते हैं। ये 14 मई को राशि परिवर्तन करेंगे तो 1 वर्ष यानी 2026 में मई के महीने तक रहेंगे और 2026 में ये राशि परिवर्तन करेंगे मई के महीने में, तो आपके आएंगे कहाँ पर, आपके 5वें भाव पर, और फिर 27 तक आपके 5वें भाव पर ही रहेंगे। तो 5वें भाव पर देवगुरु बृहस्पति, क्योंकि 5वां भाव हमारी बुद्धि का स्थान होता है और आपके लग्नेश हैं, तो आपके बुद्धि पर यहाँ पर बहुत बड़ा इफेक्ट लेकर आएंगे। आपकी जो बुद्धि काम नहीं कर रही है वह बुद्धि आपकी बहुत अच्छी काम करेगी। बुद्धि से आप बहुत सारा धन भी एकत्रित कर पाएंगे। बुद्धि से आप बहुत सारे कार्य जो आपके अधूरे पड़े हुए हैं वह कार्य आप संपूर्ण अपने पूरे कार्य कर पाएंगे। जो आपके बहुत दिनों से कार्य बन नहीं पा रहे, ऐसे कार्य आपके सिद्ध होते हुए आपको नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पर आपके जब आपके 5वें भाव पर होंगे तो पेट संबंधी रोग, जो आपको पेट संबंधी रोग वगैरह अगर आपको परेशान कर रहे हैं तो वह पेट संबंधी रोग आपको परेशान नहीं करेंगे। उसी के साथ संतान पक्ष से आपका रिश्ता 26-27 में बड़ा ही मजबूत होगा। संतान पक्ष से आपको कोई ना कोई गिफ्ट या उपहार बड़ा आपको संतान की ओर से प्राप्त हो सकता है। 5वें भाव पर होंगे यहाँ पर जिन लोगों की लव लाइफ खराब है तो 26-27 में लव लाइफ उनकी बहुत अच्छी देखी जाएगी। संतान का सुख भी यहाँ पर आपको देवगुरु बृहस्पति आपको दिलवाएंगे। अच्छा, अब हम शनिदेव महाराज की बात करते हैं। शनिदेव महाराज अभी कहाँ पर हैं, अभी आपके 12वें भाव पर हैं और शनिदेव महाराज राशि परिवर्तन करेंगे 29 मार्च 2025 में और 27 तक आपके लगन भाव पर रहेंगे। तो लगन भाव पर यहाँ पर आपकी जो थोड़ी सी कामी प्रवृत्ति बना सकते हैं और यही इसी के बीच में थोड़ी सी दरिद्रता आपकी ला सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में अगर इनकी स्थिति अच्छी हुई तो आपकी दरिद्रता जो चल रही है वह आपकी दूर करेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर कुंडली में स्थिति बढ़िया है तो यहाँ पर आपके धन का सम्मान आपको दिलवाएंगे। जो आपका धन है उस धन में आपके वृद्धि यहाँ पर शनिदेव महाराज करेंगे, आपके धन की यहाँ पर बढ़ोतरी करेंगे।
मान सम्मान में आपकी बढ़ोतरी करेंगे। जो आपका मान सम्मान है वह मान सम्मान आपका देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर आपका बढ़ाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर आपका शनिदेव महाराज आपके लगन भाव पर होंगे तो चेहरे की चमक, चेहरे का ग्लो आपका थोड़ा सा कम रहेगा और थोड़े से जो उम्र में आप थोड़े से ज़्यादा नज़र आएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखें। अच्छा, अब हम बात करते हैं राहु महाराज की। राहु महाराज अभी आपके लगन भाव पर हैं। 18 मई 2025 को राहु महाराज राशि परिवर्तन करेंगे, आपके 12वें भाव पर आ जाएंगे राहु महाराज। तो 12वें भाव पर राहु महाराज का जो प्रभाव होगा आपके जीवन पर वह क्या होगा, यहाँ पर थोड़ी सी कामुक प्रवृत्ति आपकी बनाएंगे। उसी के साथ ही साथ आपका मन जो है ऐसे कार्यों में लग सकता है जो कार्य आपके हित में ना हो। आप अपने समय को गंवा सकते हैं व्यर्थ के कार्यों में उलझकर, तो आपको व्यर्थ के कार्य आपको नहीं करने हैं। 12वें भाव पर विदेश से आपको उत्तम अच्छा लाभ करवाएंगे। कोर्ट कचहरी में आपके जो चक्कर लग रहे हैं वह आपके दूर करवाएंगे। जो लोग इंटरनेट वगैरह या फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए हैं उनके लिए यह बहुत अच्छा राहु महाराज का प्रभाव रहेगा। 2025 से और 26 के बीच में बहुत अच्छा प्रभाव देखा जाएगा। 18 महीने तक जो प्रभाव होगा वह 12वें भाव पर जो फिल्मी दुनिया में है, जो इंटरनेट वगैरह से जुड़े हुए हैं, जो लोग वीडियोस वगैरह बनाते हैं उनके लिए बहुत अच्छा होगा। आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर ये बंद करवाएंगे। किंतु यहाँ पर आपका खर्च जो है एक्स्ट्रा खर्च करवा सकते हैं, इसलिए आप अपने खर्च पर 2025 और 2026 में बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। अच्छा, उसके बाद होंगे आपके लाभ स्थान पर, और जब लाभ स्थान पर होंगे तो यहाँ पर राहु महाराज लोभी प्रवृत्ति का बनाएंगे आपको। आपका स्वभाव अच्छा देखा जाएगा, स्वभाव अच्छा देखा जाएगा। उसी के साथ आपको लाभ यहाँ पर दिलवाएंगे। सफलता नहीं प्रदान हो पा रही, वह सफलता यहाँ पर आपको राहु महाराज यहाँ पर आपको दिलवाएंगे जब आपके लाभ स्थान पर होंगे, क्योंकि 11वें भाव पर राहु महाराज का प्रभाव जो होता है बड़ा ही उत्तम अच्छा प्रभाव होता है। किंतु यहाँ पर भाई बहनों से आपका मतभेद करवा सकते हैं 26-27 में। 2026 और 27 में भाइयों से आपका मतभेद हो सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। चलिए, अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। हम बात करते हैं केतु महाराज की, कि केतु महाराज का प्रभाव इन 3 वर्षों में आपके जीवन पर क्या होगा। क्योंकि केतु महाराज अभी आपके कहाँ पर हैं, 7वें भाव पर हैं, फिर आपके आएंगे कहाँ पर, आपके 6वें भाव पर होंगे और आपके 5वें भाव पर होंगे। तो केतु महाराज 6वें भाव पर, यहाँ पर आप शत्रुओं से घिरे रहेंगे, दुश्मन आपके घिरे रहेंगे। 18 मई 2025 आप शत्रुओं से घिरे रहेंगे, किंतु यहाँ पर आप शत्रुओं पर विजय भी प्राप्त कर पाएंगे। जो आपके शत्रु हैं आपको नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं 2025 और 26 में, वही शत्रु आपसे पराजय होंगे। आपसे विजय नहीं पा सकते हैं जब केतु महाराज 6वें भाव पर होंगे। किंतु यहाँ पर ओवर स्पीड वाहन वगैरह आपको बड़े सावधानी से चलाना होगा, अपने खान पान पर ध्यान रखना होगा 2025 और 2026 में। 27 में आपके 5वें भाव पर यहाँ पर केतु महाराज होंगे, तो 5वें भाव पर यहाँ पर आपकी बुद्धि एक जगह पर स्थिर नहीं रहने देंगे, यानी 27 में आपकी बुद्धि इधर उधर ज़्यादा घूमेगी। यहाँ पर संतान से भी आपकी मतभेद करवा सकते हैं 27 में, इसलिए संतान से रिश्ता अपना मधुर रखें और बुद्धि, दूसरे की बुद्धि लेकर ही कोई कार्य आप 2027 में करें तो आपके लिए बड़ी उत्तम अच्छा रहेगा। चलिए, अब हम बात करते हैं उपायों की। अगर इन ग्रहों का हम उपाय करते हैं तो और अच्छा हमें फल देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राहु महाराज की। राहु महाराज के लिए कच्चा कोयला आप नीले कपड़े में, कपड़ा ऊनी हो या काला हो, ऊनी कपड़ा हो, ऊनी कपड़े में आप जो है कपड़े का रंग जो हो वो नीला हो या फिर काला हो, उसमें कच्चा कोयला रखकर सर से 7 बार उल्टा घुमाकर राहु महाराज का ध्यान करके उसे जल में प्रभावित कर दें, एक उपाय। दूसरा उपाय हम आपको बताएं, धतूरे का पुष्प और धतूरे का फल शिवलिंग पर चढ़ाएं और भगवान शिव से आराधना करें, हे भोले बाबा जो राहु महाराज का अशुभ प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ रहा है वह अशुभ प्रभाव ना पड़े। अच्छा, उसी के साथ शनिदेव महाराज के लिए चौमुखा दीपक अपने घर के गेट पर जलाएं, शनि मंदिर पर जाएं, शनिदेव महाराज के दर्शन करें, लोहा या फिर सरसों का तेल वहां पर दान करें और शनिदेव महाराज से आराधना करें, प्रभु जो भी हमारे जीवन में कष्ट परेशानी आ रही है हम आपके शरणागत हैं, हमें क्षमा करें और हमें हमारे कष्टों से निवारण दें। इस तरीके से आराधना करें शनिदेव महाराज से। केतु महाराज के लिए अपने भोजन में से थोड़ा सा भोजन निकाल कर काला या सफ़ेद कुत्ते को खिलाते रहें और केतु दशांश नाम का पाठ करें। बुधवार के दिन काले सफ़ेद तिल शिवलिंग पर चढ़ाएं और गजानन भगवान की आराधना करते रहें, जिससे केतु महाराज का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा। देवगुरु बृहस्पति के लिए आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, केले के जड़ पर हल्दी डालकर जल चढ़ाते रहें और गुरुवार के दिन कहीं धर्म स्थल पर आप जो है बूंदी या फिर लड्डू का वितरण करें, जिससे देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव अच्छा देखा जाएगा। आशा करते हैं ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। हम मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्णा, राधे।